आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबल गैस, आदर्श गैस की। ठीक है, देखिए आदर्श गैसों की संख्या 6 है। 6 आदर्श गैसें हैं और वो कौन कौन सी हैं देखिए, देख लेते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, आदर्श गैसें हैं। क्या है मेरे भाइयों, आदर्श गैसें हैं। और इनका स्थान अगर हम आवर्त सारणी में पूछें तो वो कहाँ है, वो वर्ग 18 में है। और वर्ग 18 को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं मेरे भाइयों। अब आप पूछेंगे ये आवर्त सारणी कहाँ से आफत ले आए सर। अरे भाई, आवर्त सारणी वो दुनिया है, आवर्त सारणी वो दुनिया है जहां पर ये तत्व रहते हैं। आवर्त सारणी वो दुनिया है, उस दुनिया का मोहल्ला नंबर कौन सा है, 18। मोहल्ला नंबर कौन सा है, 18 है मेरे भाइयों। कौन सा, मोहल्ला नंबर 18 में जाना है। और मोहल्ला नंबर 18 में आपको क्या मिल जाएगा, आदर्श गैसें मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलेंगी, आदर्श गैसें। आदर्श गैसें कहां मिलेंगी, मोहल्ला नंबर 18 में मिलेंगी। ठीक है, इनकी दुनिया कौन सी है, इनकी दुनिया है आवर्त सारणी। कौन सी, आवर्त सारणी। ठीक, मोहल्ला नंबर 18 को और किस नाम से जानते हैं, 0 से जानते हैं। किससे, मोहल्ला नंबर 0 से भी जानते हैं। अब मोहल्ला नंबर 0 कैसे बना, मोहल्ला नंबर 0 कैसे बना, तो हम आपको बताएं। इनको हमने क्या कहा, आदर्श गैस कहा। इन्हीं को मेरे भाइयों अक्रिय गैस कहते हैं। मेरे भाइयों क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे भाइयों, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। अब निष्क्रिय का मतलब आप समझिए, निष्क्रिय का मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्रियाशील ही नहीं है, चुपचाप सो रहा है, पड़ा है, मार औंधे मुंह कहते औंघा रहा है। ठीक है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब ये किसी से क्रिया ही नहीं करते, किसी से क्रिया नहीं करते, जीरो रिएक्शन। ठीक, मतलब सो रहे हैं, पड़े हैं तो पड़े ही हैं, निष्क्रिय हैं। इसलिए इनका नाम पड़ गया, शून्य पड़ गया मेरे भाइयों। क्या पड़ गया, शून्य पड़ गया। और बताएं तो इनकी जो संयोजकता होती है, क्या होती है, संयोजकता। मेरे भाइयों ध्यान से समझिएगा, संयोजकता। ठीक, संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। अब आप फिर कहेंगे ये कौन सी बला ले आए भैया संयोजकता। तो संयोजकता देखो, समाज में अगर आप रहोगे, तो समाज में क्या करना होगा, लोगों के साथ संयोग बना के चलना पड़ेगा, लोगों के साथ संयोग बना के चलना पड़ेगा। ठीक, मान लो किसी ने आपको किसी दिन एक चाय पिला दी, किसी दिन एक चाय पिला दी, तो जब वो आपके घर आएगा तो आपको भी तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी या नहीं पिलानी पड़ेगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको खाना खिलाना पड़ेगा। और नहीं खाना खिलाया तो वो कहेगा हमने यार चाय पिलाई थी, इनने हमें पानी भी नहीं पिलाया। ठीक, तो बात समझ रहे हैं। तो क्या है, आपस में सहयोग करके चलना पड़ेगा। और ये कैसे व्यक्ति हैं, ये अपनी दुनिया में किसी से सहयोग नहीं करते, ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी को कुछ लेते हैं। ठीक, लेने और देने की जो क्षमता होती है वही संयोजकता कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और लेना देना क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन लेना देना है। क्या लेना देना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मतलब नहीं, ना किसी से देंगे ना किसी को और ना किसी से लेंगे। तो इसीलिए इनकी संयोजकता क्या हो गई, 0 हो गई। इसलिए इनका मोहल्ला नंबर क्या कह दिया गया, इसलिए इनका मोहल्ला नंबर कह दिया गया 0। ठीक है, मोहल्ला नंबर क्या डाल दिया गया कि 0 है, यहाँ अक्रिय गैसें रहती हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाइयों, अक्रिय गैसें कहाँ रहती हैं, मोहल्ला नंबर 18 में, यानी वर्ग नंबर 18 में, वर्ग नंबर 18 में। और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, 0 वर्ग भी कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है देख लीजिए, आपके सामने है। कितनी संख्या है इनकी संख्या है 6। अब आप कहोगे यार ये आफत ये है, आपने लिख दिया, कैसे याद रखेंगे, आपने तो देख के लिख दिया। तो मेरे भैया हमने देख के नहीं लिखा, ले देखो, ही ने अर कर एक्सिस रन बनाए, ही ने अर कर एक्सिस रन बनाए। ले समझ गए, ही ने अर कर एक्सिस रन बनाए। अभी तो याद हो गया, आप भी अभी लिख दो, ही ने अर कर एक्सिस रन। हाँ, तो आपको भी देखो याद हो गया, ही ने अर कर एक्सिस रन बनाए हैं, ही ने अर कर एक्सिस रन बनाए हैं। याद हो गया। ठीक, अब समझ में आया कि ये जो अक्रिय गैसें हैं इनको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, आदर्श गैसें भी कहते हैं, और इनको मेरे भैया नोबल गैसें भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, नोबल का मतलब शाही भी होता है, राजशाही, शाही गैसें भी हैं। ठाट से बैठेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, न लेना न देना, किसी से कोई मतलब नहीं। इनके घर कोई गया, किसी को चाय भी नहीं पिलाई, पानी भी नहीं पिलाया। ये किसी घर गए, किसी से पिया ही नहीं। किसी ने कहा भैया चाय पी लो, बोले चाय पीते ही नहीं। ठीक, बोले पानी पी लो, बोले पानी तो कतई नहीं पीते हैं। ठीक, तो ये क्या है, सब अक्रिय गैसें हैं मेरे भैया। क्या है, सब अक्रिय गैसें हैं। अब इनकी उपयोगिता समझ लो, इनकी उपयोगिता समझ लो। सबसे पहला ये आता है ही से हीलियम, ही से हीलियम मेरे भैया, ही से हीलियम होता है। क्या होता है, ही से हीलियम, एच ई से हीलियम है। ठीक, तो हीलियम का यूज क्या होता है, आपने सुना है गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारा ऊपर उड़ते जाते हैं, उसमें क्या भरा होता है, हीलियम गैस भरी होती है। तो गुब्बारे में भरी जाती है, सबसे पहली बात गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। उसके बाद समझो आगे, हवाई जहाज जो होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनमें टायर होते हैं, उनका टायर पंचर हो जाए, ठीक, तो कौन सी गैस भरी जाएगी, हीलियम गैस भरी जाएगी। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है मेरे भैया। कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। अब आपने देखा कभी क्या हो जाए, किसी को कोई बीमार हो जाए, ठीक है, कोई बीमार हो जाए, ठीक, अभी कोरोना में क्या हुआ था, सबको ऑक्सीजन लगाई गई, फाए फाए आदमी कर रहा था। ठीक, आदमी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, मार जोर जोर सांसें खींचने लगेगा तो क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन गैस पूरी भी ना, किसी को पूरा ऑक्सीजन दे दिया ना, तो वो दौड़ने लगेगा, फिर वो रुकेगा नहीं आदमी। ठीक, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के दी जाती है, ठीक, कौन सी गैस मिला के दी जाती है, हीलियम गैस मिला के दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो रही। ठीक, हीलियम गैस का कहाँ, गुब्बारे में भरी जाती है, हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है, और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर भी हीलियम गैस को दिया जाता है। दूसरी नियान समझो, नियान जो होती है, नियान लैंपों में यूज होती है, नियान लैंपों में यूज होती है। नियान लैंप जो होते हैं वो स्ट्रीट लाइट्स के रूप में यूज किए जाते हैं, वहां भरी जाती है नियान लैंप, नियान गैस। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद समझिए आर्गन, ए आर से आर्गन मेरे भैया, ए आर से आर्गन, ठीक है, ए आर से आर्गन। तो आर्गन गैस जो होती है, इसका यूज क्या समझिएगा, विद्युत बल्ब, पहले देखा विद्युत बल्ब आता था जिसमें वो भीतर स्प्रिंग जैसा तार लगा रहता था, ठीक है, तो उसमें क्या भरी जाती थी, विद्युत बल्ब में भरी जाती थी आर्गन गैस। कौन सी, विद्युत बल्ब में भरी जाती थी। किसमें, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस होती है, अक्रिय वातावरण निर्धारित किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, क्रिप्टॉन का कोई यूज नहीं होता है मेरे भैया, क्रिप्टॉन का कोई यूज नहीं, इसको कोई नहीं पूछता है, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद जीनान आ जाओ, जीनान, ये क्या है, जीनान, ठीक है, क्या है, जीनान। तो जीनान जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है। क्या बनाती है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है जीनान गैस। क्या बनाती है, सबसे ज्यादा बनाती है जीनान गैस, सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है। इन अक्रिय गैसों में कोई भी यौगिक नहीं बनाता, लेकिन ये यौगिक बनाती है जीनान गैस। जीनान गैस सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है, और किसमें, अक्रिय गैसों के अंदर। याद रखिएगा, ऐसी सब अक्रिय गैस जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है वो कौन सी है, जीनान गैस। बात समझ गए। उसके बाद में आता है रेडान। कौन सा आता है, रेडान। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है रेडान। ठीक है, रेडान कैसा है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो किया जाता है किसमें, इस कैंसर के उपचार में। किसके, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और ये कैसी होती है, रेडियो एक्टिव होती है। कैसी होती है, रेडियो एक्टिव। अब आप समझोगे ये क्या आफत आ गई यार, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव ऐसे वस्तुएं या फिर ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, स्वतः ही अपने से किरणें निकालते हैं, स्वतः ही अपने अंदर से किरणें निकालते हैं, तो वो कह लेते हैं रेडियो एक्टिव। इसका उपयोग कहाँ होता है, कैंसर के उपयोग में होता है। और ये वायु से भारी होती है, वायु से भारी होती है, ठीक, और ये वायु में पाई भी नहीं जाती। ये हमारे वायुमंडल में पाई नहीं जाती। ठीक है, ये वायुमंडल में नहीं मिलती है,
ये वायुमंडल में नहीं मिलती है। रेडान गैस वायुमंडल में नहीं मिलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो अब समझो इनकी खोज किसने की थी। इनकी खोज की थी 3 लोगों ने। ठीक है, इस मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचा, तो 3 लोग पहुंचे थे। कौन, देखो, एक थे लोकेयर। ठीक, अब कहोगे लोकेयर कैसे याद रखें। ठीक, अब किसी की लोकेशन देखनी है तो क्या करोगे, लोकेटर लगाओगे। क्या लगाओगे, लोकेटर लगाओगे। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, लोकेटर लगा दिया। लोकेटर से लोकेयर। ठीक है, उसके बाद रैले। ठीक, उसके बाद कौन, दूसरे रैले, और तीसरे कौन से, रैमजे। कौन थे, रैमजे। ठीक है, रेल से रैमजे गए, लोकेटर लगा के रेल से रैमजे गए थे। ठीक है, तो इस हीलियम की खोज किसने की थी, लोकेयर ने की थी। किसने, लोकेयर ने की थी। अब हीलियम की खोज पता है किससे की गई थी। हीलियम को सबसे पहले जब देखा गया था तो सूर्य ग्रहण के दौरान देखा गया था। तो हीलियम जो है, ग्रीक शब्द एक होता है हेलोन, इससे बना है, इसीलिए इसका नाम हीलियम पड़ा था। इसका मतलब होता है सूरज, हेलोन का मतलब। ठीक है, आर्गन की खोज करी थी, सॉरी, उसके बाद नियान है, नियान की खोज की थी रैमजे ने। नियान की खोज किसने की थी, रैमजे ने। और आर्गन की खोज किसने की थी, रैले ने। किसने, रैले ने। ठीक है, किसने की थी, रैले ने की थी। और उसके बाद आती है हमारी क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन की खोज किसने की थी, रैमजे ने की थी। किसने, रैमजे ने की थी। ठीक है, ये भी रैमजे हैं मेरे भैया, बात समझ रहे हैं। ये लोकेयर हैं, ये लोकेयर हैं। ठीक, अब आओ जीनान की खोज रैमजे ने की थी। ठीक, जीनान गैस को और क्या कहते पता है, इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर। क्या है, स्ट्रेंजर मतलब अनजान गैस भी कहते हैं। ठीक है, कैसी, अनजान गैस भी कहते हैं या स्ट्रेंजर गैस भी इसको कहते हैं। इतनी बात समझ गए। और रेडान की खोज भी किसने की थी, रैमजे ने की थी। तो ये है आदर्श गैसों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इनको आप रट लीजिए, लिख लीजिए, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।